हो तुम वहां जा। अच्छा, एक इसने ये स्टेटमेंट दिया कि मेरे पास वो डेथ वाला वीडियो आ गया है, बॉडी का वीडियो आ गया है, मुझे जब टाइम लगेगा मैं डॉक्टर से वो वीडियो दिखा के पूछूंगी कि ये डेथ कैसे हुई है। बताओ, वीडियो दिखा के पूछेगी कि डेथ कैसे हुई है? बताओ राम भाई, कितना पागल बनाया जा रहा है ऑडियंस को। भाई मुझे हंसी आ रही है। लॉजिक ऑडियंस भी कहती है जो वाह दीदी वाह दीदी, दीदी फ्लैपी का साथ मत छोड़ना। ऑडियंस कैसी दिमाग वाली है भाई, तुम लोग कैसे हो ऑडियंस? थोड़ा तो दिमाग यूज करो भाई। वीडियो में दिखाऊंगी डॉक्टर को, मुझे समय नहीं मिल रहा, मैं जैसे ही छुट्टी लूंगी मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी और वीडियो दिखा के पूछूंगी ये डेथ कैसे हुई, ये डेथ कैसे हुई राम भाई? बताओ। और ऑडियंस कहती वाह दीदी जरूर जाना, वाह दीदी जरूर जाना, डॉक्टर को जरूर दिखाना, इसका इंसाफ मिलना चाहिए, इसका इंसाफ होना चाहिए। बताओ ऑडियंस, ये सब ऑडियंस की गलती है। जो ऑडियंस ये बहकावे में आती है, अपना दिमाग नहीं लगाती कि आपको कैसे सी बनाया जाता है अपने व्यूज के लिए, अपने कंटेंट के लिए और अपने चैनल के लिए, ये सब इन्फॉर्मेशन दे रही है। तब इसकी प्राइवेसी, पुलिस की प्राइवेसी, कुछ मना नहीं। और दूसरा पक्ष अपनी बात रखे तो उनके चैनल पे जाके उसका मुंह बंद कराती है। अपना मुंह बंद करना नहीं, इसको अपना मुंह खुला रखे, वो अलाउड है। दूसरा मुंह खोले तो उसको डराती है, धमकाती है, मुंह बंद कराती है। क्यों राम भाई, क्यों? ये और इसका एक झूठ, और ये बोलती मेरा मेल हैक हुआ था। आप बताओ, इसकी चवन्नी चोरी चले जाती तो ये थाने दौड़ लगा देती है। मेल हैक हो गया, साइबर सेल गई नहीं। मतलब इतनी महान लेडी, मतलब जो एक चैनल के लिए पाकिस्तान बॉर्डर चली गई, उसका मेल हैक हो गया, वो साइबर सेल में उसने कंप्लेंट नहीं करी और सुमित महल को की दुहाइयां दे रही है कि भैया आपने, भैया ने चैनल नहीं बचाया है, सुमित महल ने इसमें कुछ भी नहीं किया और उनके भाई ने कुछ भी नहीं हुआ है इसमें। यूट्यूब की मेहरबानी है यहाँ पे, कुछ भी नहीं हुआ किसी की तरफ से, ऑटोमेटिकली जो हुआ हुआ है वहां से। ये तो अब तुमने उसको मेरे को आज हंसी पता क्यों आई, सुनो मेरी बात, सारे जने ऑडियंस आप भी सुनना। मेरे को सुमित महल और उसके भाई सौरभ जी ने मेरे चैनल को प्रोटेक्ट किया है और मेरा चैनल अब प्रोटेक्ट है, उन्होंने मुझे लाइसेंस दे दिया। अच्छा, ये इसका एक लास्ट का डायलॉग है, आपने सुना होगा, सही मर्द वाला, आप सबने सुना था ना वो? नहीं, उसको राम भाई उन्होंने मुझे लाइसेंस दे दिया है, अब मैं उस लाइसेंस के अंदर अपना चैनल चलाऊंगी। इसकी ये अपना चैनल उसको दे दिया, तो उसको सौरभ को इसने अपना चैनल दे दिया, वो अब उसके अंदर है। इसके चैनल का सारा पासवर्ड, सारा ईमेल, सारा बैंक डिटेल्स सब सौरभ के पास है और उसने मुझे लाइसेंस दे दिया। अब मेरे चैनल को कोई खतरा नहीं, और अगर कुछ खतरा हुआ तो सौरभ भाई बोल रहे हैं ये लाइसेंस यूज करके अपना चैनल। यार ऑडियंस कैसे हो यार आप लोग? ऑडियंस पे गुस्सा आता है मुझे ऑडियंस। अभी अभी एक हफ्ते डाली कि मैं बीमार हूँ, अभी मैं इस केस में कुछ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं बीमार हूँ। प्रियंका जी पैनल पे आओ, एक मिनट पैनल पे आओ प्रियंका जी। अब कह रही है आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं एडमिट होने जा रही हूँ। भाई गॉड ब्लेस यू, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए, मगर चैनल का लाइसेंस किसने दे दिया? मेरा चैनल प्रोटेक्ट है, मेरा चैनल प्रोटेक्ट है। अब उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बता रही हूँ, कोई उसको कुछ करने की कोशिश करेगा उसका खुद का चैनल उड़ जाएगा। आधा घंटे में, वो भी आधा घंटे में, यूट्यूब भी एक टाइम के लिए आधा घंटे में देगी। मुझे इतनी हंसी आई, मुझे लगा ये कौन है जो लोग वाईटी पे जो सी बन जा रहे हैं, जो मेरे चैनल पे कुछ हार्म करेगा आधे घंटे के अंदर अंदर, जिस चैनल से हार्म करेगा वो चैनल उड़ जाएगा आधे घंटे के अंदर। मुझे इतनी हंसी आई राम भाई, और मैं सोच रही थी ये कौन सी ऑडियंस है, ये कहाँ से आते हैं लोग, ये जो बातें सच मान लेते, कुछ भी। जी बोलिए। मतलब YouTube भी 1 वीक का टाइम देता, भाई आधा घंटे में करवा देगा, आप सोचो इसकी अप्रोच। लेकिन मेल हैक हुआ है, उसके बारे में आज तक पता नहीं कर पाई है। 3 दिन से पाकिस्तान बॉर्डर पे बैठी थी लेकिन पता नहीं कर पाई। वहां इसने कंप्लेंट में ये दर्ज नहीं करा मेरा मेल हैक हुआ है, क्योंकि उसके लिए आपको साइबर सेल जाना होगा ना, और साइबर सेल गए नहीं अभी तक। क्यों नहीं गए आप? जब हर चीज के लिए एक्सपर्ट हो तो आप साइबर सेल क्यों नहीं गए भाई? और इसने लास्ट में बोली थी, देखिए अब मैं उस चीज को बोलता तो लोग बोलते हैं तो पर्सनल अटैक करते हो। अब आप बताइए इसने लास्ट में क्या बोला? सही मर्द ये दोनों है जो किसी औरत को रोता नहीं देख पाए। ये वर्डिंग थे इसके, आप सबने सुना था? कोई मुझे हाँ हाँ कर दो, फिर उसके आगे मैं इसको डिटेल लेता हूँ। हाँ मैंने सुना था। हाँ सुना, आप सबने सुना। तो अब कौन बोल रहा है मैंने सुना था? नैना की दुनिया आप फंस गए अभी। अब आप लगेगी नैना की दुनिया, अब आप बच गए। तो इस बात पे ये बोलना चाहूंगा दीदी कि मतलब आप ये बोल के क्या साबित करना चाहते हो? सही मर्द मतलब रुलाता तो आपका पति आपको है, माता आपका पति आपको है, गाली आपका पति आपको देता, तो आप सही मर्द साबित वाले वर्ड बोल के करती क्या हो आप? मतलब बोलने से पहले सोचो तो कि वो रोता नहीं देख सकता, तुम्हारा पति तो तुमको खुद रुलाता है, ये तो हमने वाईटी में देखा है। और तुम मैंने रोई उसके पीछे, तुमने बताया उसका किसी और से पैदा, और तुम रो की वीडियो बनाती थी, तो हम उस चीज को क्या समझे भाई? ये अपनी बातों में खुद बसती, जब उस चीज को हम खोलते हैं तो ये बोलती देखो पर्सनल अटैक, ये पर्सनल अटैक नहीं है, वाईटी की बातें कर रहे हैं हम, जो वाईटी में है आज भी। तो फिर सही मर्द और नकली मर्द में अंतर नहीं समझ पाते भाई इस चीज को लेकर बिल्कुल नहीं। मगर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, झंड की कंट्रोवर्सी में वो सक्सेना था असली, समझ रहे हो? हाँ मैंने उसको अच्छा उसमें भी आप मजा देखो, जब उसने इसकी पोल खोली तो उसको 100 रुपए वाली छोले भटूरे की प्लेट याद दिला रही थी, मेरा नमक खा के तू मेरे को गद्दारी कर रहा है। उसने भी इसको बोल दी थी ना कि तूने मेरी 100 रुपए की छोले भटूरे की प्लेट खाया था, आज तू मुझसे गद्दारी कर रहा है। कहाँ से आते हैं लोग, कहाँ से आते हैं जो इनकी बातों को सच मान लेते हैं? सब स्टोरी सब आप देखो, मेरे को वो बड़ा वाला न्यूज चैनल चाहिए जहाँ पे फ्लैपी की स्टोरी आएगी। कहाँ है न्यूज चैनल, जल्दी बताओ मुझे। वहाँ बात चल रही है ना, अभी बात चल रही है। 10 दिन हो गए न्यूज चैनल का इन्होंने बनाया हुआ है। दो पैनल वालों ने बोले हैं कि हमारी बात चल रही है न्यूज चैनल वालों से, हम जल्दी फ्लैपी को न्यूज में लेके आएंगे, एक तो टकली और दूसरी डीएम। ये 2 चैनलों पे तो मैंने सुना भाई कि इन 2 चैनलों पे कंफर्म कि हमारी न्यूज चैनलों से बात चल रही है। अब एक्चुअली बात अभी क्या, अभी लेटर से बात चल रही है, लोग फोन पे यूज नहीं करते, लिखित में काम करते हैं। एक कोरियर किया, वो 7 दिन बाद मिलेगा, उसका रिप्लाई 7 दिन बाद आएगा, फिर उनको आधा मैटर समझाएंगे। अभी बात तो चल रही है, अभी बात वो तो आ जाएगा, जब वाईटी खत्म होगा तो न्यूज में आएगा उसके बाद। कल मैं गई थी वहां पर ना, मैं उसे ना जैसे क्रॉस क्वेश्चन करने गई थी, लेकिन पता नहीं वो मुझे देख के डर जाती है।
फंस गए अब आपका पक्का कोई राज वाइटी देगा, आज या कल में आता ही है, कंफर्म आएगा। कोई राज नहीं है, लेकर आ रहा आप मेरी बात सुनो राम भाई प्रियंका जी के पैनल पे जहाँ पे आपकी बात हुई कल, प्रियंका जी का नीचे कमेंट है कि मुझे भी बोला जा रहा है कि मेरी बात नहीं होनी चाहिए वरना समझ लेना, समझ लो। आप चैनल लगाओ, प्रियंका बहन मैं आता हूँ और विनोद को भी लाता हूँ, आज इसी की बात करेंगे बैठ के अपना। तो कमेंट पे भी हो रहा था ना, तो अगर प्रियंका जी के पैनल पे तुम्हारी बात नहीं होगी, तुम्हारे पैनल से भी सपना की बातें नहीं होगी, फ्लैपी की किसी भी पैनल किसी भी क्रिएटर की बात तुम्हारे पैनल से नहीं होगी। अगर तुम्हारे पैनल से भी विनोद भाई की नहीं हो, हमारी भी नहीं हो, किसी की भी ना हो, फ्लैपी की भी ना हो, किसी की बात नहीं होगी। आप किसी क्रिएटर की बात ही नहीं करोगे, आप सिर्फ अपनी फैमिली ब्लॉगिंग करोगे। अगर आप अपने पैनल से देखिए अभी 15 दिन किसी का नाम नहीं लिया, इसका नाम किसी ने नहीं लिया ना, पोल खोला ना हम लोगों ने, तुम क्रिएटरों को बीच में लाओगे तो तुम बीच में आओगे। अब तुमको क्या करना, तुमको कंट्रोवर्सी चाहिए तो भैया मैं तो अपना चैनल कंट्रोवर्सी में चलाने बैठा हूं तुम्हारे नाम से, मेरे चैनल का नाम मैं आगे जाके बदलने वाला हूं, टकली का व्यूज चैनल लिखने वाला हूं, उसका नाम तो सिंपल सी बात है, मैं तुम्हारे नाम से व्यूज कमाऊंगा, तुम्हारे नाम से चैनल चलाऊंगा। ये तो मैं कल भी बोल चुका और आज भी बोल रहा हूं, मुझे कोई क्रिएटर से मतलब, मुझे तुमसे मतलब है, बस मुझे तुम ही से अपना चैनल चलाना है। अब वो किसका भी पैनल हो, व्यूज तो मैं तुम ही से कमाऊंगा भाई। और कल हमने एक वीडियो व्यूज कमाए हैं अच्छे खासे, प्रियंका जी की वीडियो में अच्छे व्यूज आ गए लाइव में, और क्या चाहिए, तो मैं ऐसे करो, हम लोग ऐसे व्यूज कमाएंगे बैठ के। आप व्यूज कमाओ वो सही है, आप किसी की चर्चा करो वो सही है, पर हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, क्यों नहीं कर सकते हम चर्चा? हम करेंगे और रोज करेंगे, अपनी वीडियो में, अपनी कम्युनिटी में, अपनी लाइव में, सब में तुम्हारी चर्चा करेंगे और हम रोज करेंगे। आपको जो सही लगे आप देखो भाई, आपको न्याय की देवी नाम मिल गया है आपको। अच्छा आपने देखा था पड़ोसी जी ने इनको न्याय की देवी बोला तो कितने गर्व से कह रही थी, आज मुझे इतना अच्छा नाम मिला है, ये नाम पाने के लिए लोग सालों तरसते हैं। हमने सही कहा तुमने। पर हमें क्यों कंट्रोल किया जा रहा है कि हम किसी चीज के ऊपर डिस्कशन करें या ना करें? हम आपको रोकते हैं क्या? हम आपको बोलते हैं? हमें क्यों? व्हाई एनीबॉडी एल्स डिसाइड व्हाट वी वांट टू? मैंने तो एक चीज अभी फ्लैपी की सारी यहाँ पे रख दी, जितने सपोर्टिंग चैनल है बार बार डेथ सर्टिफिकेट, पोस्टमार्टम, रियल क्या कॉज है, ये है वो है वो है, लीगल एक्शन जीरो, ठेंगा। आप क्यों डिसाइड करोगे कि हम क्या बात करें? और हम बात करें तो ट्रोलिंग, आप बात करो, आप वो छोटी बच्ची को क्या क्या बोल रहे हो? छोटी बच्ची को बोल रहे हो गद्दार, छोटी बच्ची को बोल रहे हो जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है, जिसने देखो आइडेंटिटी दी तूने उसके साथ गद्दारी करी, सोच रहे हो? शातिर, छोटी दीदी को बोला जा रहा है कि वो बहुत शातिर है, ये ट्रोलिंग नहीं होती मैडम, ये ट्रोलिंग नहीं होती। हमने तो कभी फ्लैपी के लिए ये वाले वर्ड और शब्द यूज ही नहीं किए। ट्रोलिंग तो आप कर रहे हो माँ बाप की, बोला जा रहा है माँ बाप इसलिए कंप्लेंट नहीं कर रहे या हेल्प नहीं कर रहे कि माँ के मायके वाले फंसेंगे और बाप की सरकारी नौकरी चली जाएगी। शर्म है आप लोगों को? इसको ट्रोलिंग बोलते हैं, इसको ट्रोलिंग बोलते हैं। आप कुछ भी बोलो, आप लोग कुछ भी बोलो, आप सपोर्टर्स और हम ना शातिर, ना हम गद्दार, ना जिस थाली में खाते, हमने ऐसे वर्ड कभी यूज ही नहीं किए। और हम ट्रोलर्स और आप सपोर्टर्स। वो 16 साल की बच्ची को आप ये शब्द यूज कर रहे हो माँ बाप के लिए, आप और बाप ने आज तक नहीं बोला कि मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, आज तक कहीं पे भी नहीं बोला। और अब तो वो इंसान लीगल एक्शन ले चुका है। राम भाई आपको पता है लीगल एक्शन हो चुका है। और मैंने जब मैंने सेकंड लाइव चालू था मैंने शुरू से ही सुना इसको, मैंने तो मैं सुना और खैर ये होता चीजों का मतलब ये हम काम कर रहे हैं वाईटी पे। आप पे जैसा हो रहा है, हो गया है, बताने को मना किया गया है, ये तो कोई बोल ही नहीं सकता भाई। वो आपके राइट, आप केस नंबर लगा दो ना, जैसे पूजा मैंने लगाया है, लेकिन कुछ होगा तो लगाएंगे ना। दीदी आप बताओ, जब कुछ किया नहीं है, ये तो व्यूज सब्सक्राइबर के लिए खेल रहे हैं, तो ये क्या लगाएंगे? ये कभी नहीं लगा सकते हैं ये। और आपने सही बोला, जब सबसे पहले फ्लिप, और फिर क्या ब्लेम लगेगा, इन लोगों ने इतना प्रेशराइज कर दिया कि उसको इस केस से हटना पड़ा। पर मैं नहीं हटूंगी, मैं मरते दम तक लड़ूंगी। तो जाओ ना थाने, अब तुम्हें क्यों जान को खतरा भाई अपने? ऐसा किसने तुमको धमकी दी? हमारा तो एक ही क्वेश्चन है कि वो कौन शख्स है जिसने तुमको धमकी दी है, जान से खतरा है तुमको जिससे? जब तुम्हें वो पता है तो तुम उसके नाम की एफआईआर क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें गाली के लिए, एक चीज के लिए तुम पाकिस्तान बॉर्डर जा सकती हो, तुम अपने बगल में नहीं सकती हो। तुम इंटरव्यू लेने तो पहुंच गई थी उस समय, माइक लेकर तुम घूम रही थी गांव में। अब तुम्हें क्यों खतरा हो गया जान को? वैसे राम भाई कौन से गांव में गई थी? ये वही गई ना जहाँ एक्सीडेंट राजगीर गांव में गई थी ना, वहां माइक लेके घूम रही थी, फर्जी माइक लेके, नकली माइक लेके घूम रही थी, वहां लेके लोगों से इंटरव्यू कर रही थी। सही है। अच्छा जब इसने फसवी से मिली थी स्टार्टिंग में, तो आप पूछना, और वो मेरी बातों को नमेट नहीं सकती हैं। इसने उनको क्या बोल के इंट्रोड्यूस की थी पता? कि मैं एक न्यूज़ चैनल में रिपोर्टर हूं, मैं अंडरग्राउंड काम करती हूं न्यूज़ के लिए। ये मेरे पैनल पे ये बात हुई थी, ये फसवी ने खुद बोला था और टकली के मुंह पे बोला था, वो वहां शांत हो गई थी वहां पे। ये जब आईटी में आई तो सबको ये बताती थी कि मैं न्यूज़ चैनल में मतलब एक रिपोर्टर हूं, अंडरकवर रिपोर्टर हूं, मतलब एक राम भाई एक मिनट राहुल भैया, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हो, हम चाहते हैं कि अगर आप फ्री हो तो थोड़ा सा आप ज्वाइन कर लीजिए। अभी तो दीदी पिन वन समाज ब्लॉग राहुल भैया नीचे कमेंट सेक्शन में है। अगर पिन वन समाज ब्लॉगर नीचे कमेंट सेक्शन में है तो प्लीज इफ यू कैन जॉइन, प्लीज जॉइन। मैंने कमेंट देखा नहीं है कहां पे, एक मिनट। यस, पिन वन समाज ब्लॉगर नीचे है, अगर ज्वाइन कर सकते तो करिए प्लीज। राम भाई आप बोलिए, आप सही बोल रहे हैं, उन्होंने आपको टिक दिया है जी। तो वही तो मैं बोल रहा हूं ना, ये स्टार्टिंग में यही बोल के आई थी और उनको बोला था इन्होंने कि तुम्हारा चैनल, ये सब बातें हुई थी, ये सब मेरे पैनल पे डिस्कस हो चुका है पहले, इसकी पूरी पोल हम खोल चुके हैं। लेकिन उसके बाद अब क्या कि जो पोल खोल रहे थे इसकी, अब ये इसने उनको मिला दिया साथ में। और आज ये बदुआ देती है, कल से आपने कमेंट पढ़ा दीदी कि ये ऐसा बोले तुमको, तो हमारे तो पहले लगता है कि वो बदुआ पहले तुमको लगी। क्यों? क्योंकि हम जब उसके सपोर्ट में खड़े थे तो हम क्यों खड़े थे? क्योंकि आज तुम ऐसे टाइम पे उस औरत को परेशान कर रही हो जिसको खुद का सुध नहीं है, जो कुछ होश में नहीं है, मतलब जिसका पति हो, तुम उसके जवाब मांग रहे हो। तुम बैक पैनल इंस्टाग्राम में क्या बात कर रहे हो? ये क्या एक्सीडेंट वाली बॉडी इतनी फ्रेश होती है? दिमाग से, दिल से मत सोचो, सब दिमाग से सोचो। ये तुम्हारे वर्डिंग है ना, बोलोगी जहां बोलोगी वहां पे ये चैट में लगा दूंगा। आप इसकी परमिशन अपनी कम्युनिटी से अभी दे दो, अभी वो चैट फुल में लग जाएगा, मेरे चैनल पे नहीं लगेगा। फुल अकॉर्डिंग टू तुम्हारी चैट नहीं है, वो ग्रुप चैट है ना। तो तुमने कितनी लंबी कन्वर्सेशन की थी उस बॉडी को लेके, जो तुम्हारे सपने में आ रहा है, जिसके लिए कल तुम बोले थी ना। अब अच्छा कल इसने फिर बोला कि अब बताओ राजवीर भैया देख रहे होंगे तो वो कैसे बोलेंगे, वो कैसे बताएंगे अपना दर्द? क्यों? तुमको तो बताते हैं आके, वो तुमको तो आवाजें आती, तुम्हारे सपने में आती। 4 दिन पहले तुम्हारे कान पे चिल्ला के गए ना, तुमने सुबह जब बोली थी, मैं सुबह कमेंट कर रही थी लोगों को, लोग बोले थे दीदी आप इतनी सुबह कैसे उठ गई? तुम्हारी आवाज एकदम से राजवीर ने चिल्लाया था ना, ये तो तुमने खुद बोला है। अब राजवीर तुमसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है? तुम्हारा क्या हो गया भाई? कांटेक्ट खत्म हो गया क्या? वो अपनी सब बातें तुमको मन की बताता तो है ना। 3 बजे रात को तुम्हारे सराहने पे खड़ा होता है, तुम्हारी लाइव में तुमने उसकी आवाजें सुना दी है। अब और क्या चाहिए तुमको? एक जो इंसान दुनिया में नहीं, वो तक तुमको परमिशन दे गया, कंसेंट दे गया है, उसकी बीवी दे दी है, उसके माँ बाप दे दिए हैं। अब क्या चाहिए तुमको? व्यूज खरीद लो, सब मिलेगा तुमको। और जो तुमने किया था है ना, और ये बददुआएं दी थी, सबसे पहले बददुआएं तो इसको लगनी चाहिए कि इसने उस समय में इतना प्रेशर किया कि वो लेडी को
फोटो लगाना पड़ी। उसके बाद ये कहती नहीं नहीं ये फोटो फेक है, इसने लाइव में बोला था अपनी। आप सुनिए, मैं इसका जो ये उस समय बोल रही थी कि ये फोटो फेक है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के संग ग्वालियर में घूम रहा है, इसके ये कहना था। अब आज क्या कहती है, नहीं वो तो मैं लोगों के नीचे कमेंट आ रहे थे तो वो मैं पढ़ रही थी। कमेंट को इतनी जोर जोर के पढ़ता है और ऐसे कमेंट पढ़ता है, और जब वो कमेंट हम पढ़े तो वो ट्रोलिंग में आ जाएगा। और तुम कमेंट पढ़ रही हो वो क्या है, तुम कमेंट रीड कर रही हो। रीड तुमने लाइव में किया था ना, बैक पैनल क्या था वो इंस्टाग्राम के ग्रुप में, वो क्या था, वो किसके कमेंट रीड कर रही थी तुम? तुम्हारे मोबाइल से टाइपिंग हो रही थी कीपैड से, है ना, वो टाइपिंग है तुम्हारे मोबाइल की, वो क्या था? सबसे पहले तुम बदमाश तुमको लगना चाहिए उसकी, जो तुम दूसरी लेडीज को बोलती हो ना, ये दिन तुम देखो, ये बात मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये संस्कार नहीं है मेरे कि ये बात मैं तुम पे रिपीट करूं, बट ये मैं बोलूंगा कि जो बदमाश तुम दूसरे को देती हो ना, वो दिन तुम्हारे पास जरूर लौटे एक बार, क्योंकि इतनी सारी लोगों की बदमाएं ऐसे खाली नहीं जाएंगी, कभी ना कभी आएंगी, पर आएंगी कंफर्म। जी अमिता जी, राहुल जी भी जुड़े हैं हमारे साथ। जी राहुल जी बोलिए, वेलकम टू दी पैनल। राहुल जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी मैम, सभी को मेरा नमस्ते और राम राम सभी को। मैं राम ये राम बोलना भाई। चाहूंगा कि कल ना एक वो मेरे को मैसेज आया, वो लाइव कर रही थी जिनको आप टकली बोलते हैं। अब उनकी लाइव में वो बोल रही थी कि मैंने कहीं जाकर ये बोला है कि मैं उनको और जो अंकल जी की बहू रानी उनको भाई मैंने टकली बोला, वो डायन बोला है कहीं। तो अब मैंने तो कहीं भी किसी भी पैनल पे ना अपने वीडियो में ना डायन बोला ना सुपरखा बोला, मैंने कुछ भी नहीं बोला इनको, फिर भी वो जबरदस्ती का पॉइंट अपने लाइव में रख रहे हैं कि ऐसा बोलता है वैसा बोलता है। मैंने कभी भी गलत नहीं बोला, गाली दी ही नहीं मैंने इनको। अब इनको तो खुद राहुल भाई जबरदस्ती तो आप ये बताओ, चलो डायन बोला भी तो उसमें क्या, कर्म तुम्हारे डायनो वाले हैं, तुम वाइटी में आई हो डायनो वाले कर्म कर रही हो, तुम टकली अभी तक और वही तुम करोगी, क्योंकि तुमको ऐसे इंसान नहीं दिखेगा, तुम डायन वाले कर्मों के कारण ही तुमको वाइटी में इंसान दिखता है। तो अगर ये एक तो बोला नहीं गया है ना, अगर बोला गया तो राहुल भाई तो ये अभी तक उसके प्रूफ चिपका देती। ये फेक लेडी है, ये सिर्फ झूठ बोलती, खोखली वाला जानते हो क्या होता है, अंदर से खोखला वो पतला टीम कितना बचता है, ये वही है, पानी में फूल गई है ये लाई, पानी पानी से फूल जरूर है। मैं तो एक्सेप्ट करता कि मैंने बोला है। मैं तो अपने आप से इनको मानना है कि भाई इनको डायन सुनना पसंद है कि सुपरखा सुनना पसंद है, ये कुछ और टकली वकली जो भी सुनना पसंद है भाई सुनते रहे, हमको क्या करना क्या है इससे। नहीं नहीं, आपने राहुल भाई का डायन वर्ड को आपने हाईलाइट किया क्यों? राहुल भाई ने तो आपको न्याय की देवी बोला था, जिसके लिए आपने तो ऐसी छाती पीट के बोली कि चलो ये नाम तो सालों की मेहनत के बाद मिलता है, उस चीज को हाईलाइट नहीं करोगी कि राहुल भाई ने मुझे न्याय की देवी का टैग दिया, वो नहीं करोगी। ये राहुल भाई ये हर कन्वीनियंस के हिसाब से इसके स्टेटमेंट रहते हैं। ये इतनी फ्रॉड लेडी, आपको पता है ये लीगल के नाम पे ना फ्रॉड चलाती है, इसका स्कैम चलता है इसका, वाईटी और ऑफ वाईटी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में, ये लीगल के नाम पे एक स्कैम, ये बहुत बड़ी स्कैमर लेडी है, बहुत बड़ी। दूसरों को डराना धमकाना मतलब दूसरा कुछ भी ना बोले, अपन कुछ भी बोलते रहो। मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ, उनका पहले भी एक मैटर हुआ था, उस टाइम भी मैंने इनको सुना था, तब भी इनका यही हरकत थी बिल्कुल। अच्छा आकांक्षा जी कुछ कहना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हो आकांक्षा जी? जल्दी बोल दीजिए, फिर राहुल जी हैं हमारे साथ। बिल्लू बिल्लू भी मैं क्वेश्चन बस मेरा लास्ट था कि राहुल भाई मुझे ये बताओ, ये वहां पे बार बार कह रही है सबसे कि मेरी जान को खतरा, अगर मैं वहां पे जाऊंगी तो मेरी जान को खतरा, तो ऐसा कुछ अपन को कुछ आइडिया है कि मतलब ऐसा कुछ आया है कि इसको जान को खतरा है, इसको कि वहां जाने से इसकी जान को खतरा है, ऐसा कुछ कि किसी के भी जान को खतरा है, या किसी के भी? किसकी जान को खतरा है भैया? ये तकलीफ होती है अगर मैं वहां गई, उस थाने में गई, उस गांव में गई तो मेरी जान को खतरा है, तो किसी के भी वहाँ क्या आदि मानव रहते हैं भाई, जो आपको जानते नहीं, इंसान रहते हैं, बात करेंगे आपसे डायरेक्टली थोड़ी ना कोई तुम्हें जाति मार देगा वहाँ। कुछ तुम किसी से बात करोगे, किसी से बात करोगे, बात करेगा सामने वाला, और क्यों तुम्हें कोई मारेगा? वहाँ कोई उनका भैया रह भी नहीं रहा है, वो सारा उनका घर बंद पड़ा हुआ है, वो यहाँ रह रहे हैं। जबरदस्ती है तो पता नहीं क्या है। तो ये ऐसी झूठी अफवाह क्यों आ रही है कि मेरी जान को खतरा है? ये इसको वहां जाना नहीं है, क्योंकि इसके पास कुछ है नहीं, ये खोखली अंदर से पूरी। इसकी वहाँ कौन सी जमीन है, जायदाद है कि किसी ने उसको दबा रखा है या फिर इसने किसी को दबा रखा है? कोई क्यों भाई इनको आपस मोल लेगा गली में? ये पहले भी कहीं थी, जान का खतरा नहीं था इनको, पहले भी होके आई है ना, वहाँ मिलके आई है तो नंबर भी लेके आई होंगी, बातचीत इनकी होती होगी, वहाँ ऐसा तो है नहीं। हाँ वहां पे तो पुलिस वाले की इसने रिकॉर्डिंग सुनाई लाइव में, वो हमारे पास है, तो मतलब वहां पे तो पूरे पुलिस प्रशासन से इसकी बात होती है, उसके बाद ये बोल रही है मेरी जान को खतरा है। फिर किससे भैया आवेदन देके जाओ, जान का खतरा है तो उसी थाने में कि मैं इस गांव में आ रही हूँ सर, मुझे कुछ हो गया तो पुलिस जिम्मेदार होगी। नहीं नहीं, और इसको अगर जान को खतरा तो इसको पर्टिकुलर इंसान का नाम भी पता होगा कि इसको किससे जान को खतरा है, तभी ये स्टेटमेंट दे रही है वाईटी में। बताना चाहिए ना इनको, तो मतलब जान का खतरा उसके बारे में बोलना चाहिए। मतलब ये फ्लैपी सबसे बड़ा फ्रॉड तो ये कर रही है, मतलब इसको सब पता है लेकिन फ्लैपी को सही जानकारी नहीं दे रही है। सब वो तो भैया क्या बताएं, वो तो ठीक है यार राहुल भाई सिंपल एक कॉमन सेंस की बात है, आपको पता है आपको जान को खतरा, आपको ये भी पता है कि मुझे किससे जान को खतरा, आपको ये भी पता है कि वो ड्राइवर कौन है, फिर ये पूरी जानकारी फ्लैपी को क्यों नहीं दे रही है अभी तक? ये सबको चलो तुम वाईटी में सबको अंधेरे में रखो, फ्लैपी को अंधेरे में क्यों रख रही है अभी तक? और ये सब चीजें लाइव में बोली रिकॉर्डेड है हमारे पास, ये मनगढ़ंत बातें सब हमारे पास, सब कुछ रिकॉर्डेड है हमारे पास। जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो उसको तो सच्चाई बता के चलो, वो उनका यही बोलना था भैया मेरे को। राहुल भाई बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है उसे, राहुल भाई बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, वो क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है, जस्ट उसको इग्नोर कीजिए और जो भी काम है वो उनको करिए, और उसको बिल्कुल हाँ एक शिकायत तो मुझे भी आपसे, न्याय की देवी तो उसको बिल्कुल भी मत बोलना आगे से, बाकी जो तो नाम उसने चूज किया है आप कोई सा भी रख लो उसके लिए, बिल्कुल छूट है आपको। नहीं मैं उनको बोलूंगा नहीं, वो तो कल मेरे लिए बोली, मैंने बोला कहीं इसलिए बोला, मैं उनके लिए बिल्कुल बोलना भी नहीं चाहता, पसंद ही नहीं करता उनके लिए बोलना, कोई मतलब ही नहीं उनको बोलने का, उनको टॉपिक और मिल जाता है बोलने के लिए कुछ बोलो तो। अच्छा राहुल भाई, ये जो आ रहा है यूट्यूब पे बोल रहे हैं कि नंबर प्लेट का जो पार्ट है वो नहीं दिए हमें, वो ये कौन से पार्ट मांग रही है? भैया जो मेरे पास पड़े थे वो यही थे, इसके अलावा और भी होता तो मैं उसको डालता, और ऐसा कोई भी पार्ट नहीं था वहाँ। पहले और तो था पहले तो बोली फिर थी ये तो वो पार्ट नहीं है, और जिसको मालूम है तो वो फिर इस चीज को लेके आए, भाई कहाँ है नंबर प्लेट वाला पार्ट, वो जाए लेके आए उसको। जी पहले तो मानी नहीं कि ये वो पार्ट है, फिर जब प्रूव कर दिया फोटो जी ने कि ये देखो तुम्हारे ही कपड़े पहने, तुम्हारा हाथ है तुम्हारे, फिर अब कह रही है कि नहीं ये बात की बात नहीं करी मैं, तो वो नंबर प्लेट की बात कर रही हूँ, नंबर प्लेट ही थी तो केस तो तभी सॉल्व हो गया समझो। नंबर प्लेट होती तो कोई किसी को छोड़ता है उसके, आप बताएं इतना सब कुछ भी पता ही चल जाता तो फिर केस तो उसी दिन खत्म हो जाता है, किसी गाड़ी सब अपनी मर्जी की बातें बना रहे हैं, को पता है उस पार्ट को तो जाके लेके आए। राहुल भाई मुझे ये पता, राहुल भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ जी आ रही है। आप मुझे ये बताओ कि ये कैसे पता कि वो गाड़ी का ड्राइवर था और ओनर नहीं था? दीदी ये तो मेरे को भी नहीं मालूम, मुझे लोगों को भी पता है। जिस गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी का ओनर चला रहा था गाड़ी, कि वो ड्राइवर किसी का चला रहा था, ये कैसे पता चला कि ड्राइवर तो बच जाएगा मगर मालिक नहीं बचेगा, ड्राइवर बच जाएगा मगर मालिक नहीं बचेगा? ये बात तो यही लोग बोल रहे हैं, मेरे को तो कुछ भी इसमें मालूम है।
तो ये कैसे, मतलब ये कैसे इनको पता चला कि वो मालिक और था और वो ड्राइवर चला रहा था? अब मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है ना उस केस के ऊपर। तो फिर पता आज तक क्या चलेगा हुआ ना। इन्वेस्टिगेशन? वो तो यही बताएंगे कहाँ तक पहुंची उस इन्वेस्टिगेशन में। आप लोगों के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है कि वो ड्राइवर था, कि मालिक था, कि कौन था? नहीं 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 दीदी नहीं। भाई ये तो बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रही हैं कि वो ड्राइवर था। अब वो उसका ये लोग चल तो रहे हैं, इनका इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं ना, तो मालूम चल ही जाएगा सबको। तो कहते हैं जल्दी सामने आना चाहिए ड्राइवर था कि नहीं। जी, बस मेरे को यही आपसे पूछनी थी, कंफर्म करनी थी कि ये किसने स्टेटमेंट, किस पक्ष से स्टेटमेंट आई है कि वो ड्राइवर था और वो मालिक नहीं था। मुझे ये स्टेटमेंट को कंफर्म कराना था, क्योंकि ये स्टेटमेंट किसी ने दी ना हमारे यहाँ पे, जी इसलिए। ये किसने दिया ये तो मेरे को भी नहीं मालूम। यही तो पंगा है, आधी से ज्यादा चीज तो किसी को भी नहीं मालूम है जिसकी स्टेटमेंट आ गई हुई है वाईटी पे अपनी तरफ से। जी क्या आपको अभी तक भी कोई लीगल कंप्लेंट या लीगल नोटिस या कोई लीगल इन्फॉर्मेशन आई है? लीगल नहीं अभी तक तो कुछ भी नहीं आया। वो सिर्फ एक कुछ भी नहीं आया। वो तो आपने पिछली बार ही बताया था ना, व्हाट्सएप का फोन ही आया बस। उसके अलावा कुछ भी नहीं उसमें लीगल आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई किसी भी साइड से, ना पेरेंट्स को ना किसी और को, किसी भी केस में। एक जना कह रहा है कि जस्टिस और राजवीर का केस खुल चुका है, एक कह रहा है कि नहीं प्रोटेक्शन का केस और डिफेमेशन का केस इसने डाला है फ्लैपी ने, उसकी कंप्लेंट मैं करा चुकी हूँ। जगह जगह से बहुत सारे केसेस के नाम लिए जा रहे हैं, तो किसी भी केस का कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास कोई वो नहीं आया, लीगल नोटिस? आया। नहीं दीदी कुछ भी नहीं आया। लो, अब मैं अपनी ऑडियंस को साफ साफ बताना चाहती हूँ कि क्या आप सब लोग समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? ये प्रूफ है जो आपको पोल क्लोजी दे रही है। क्या आपको किसी और चैनल ने ये प्रूफ दिया है फेस टू फेस सामने ही? मुझे ऑडियंस से पूछना है। इतना इतना ज्यादा परेशान किया जा रहा है और ऑन ग्राउंड जीरो। क्योंकि अगर जिसके ऊपर केस होगा, जिसके लिए होगा, उसको तो आएगा ना। 15 दिन तो हो गए आज बोलते हुए कि लीगल जा चुके हम, लीगल जा चुके हम। अब आगे की क्या कार्रवाई है राहुल भैया? अब दीदी देखो आगे पता चलेगा, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो चल रहा है। जी, किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है? पूजा जी, राम भाई? नहीं, मुझे तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, मुझे तो जो भी है अपडेट सारा है मेरे पास, और मैं समय-समय पे जैसे जो भी प्रोसीडिंग आगे होगी मैं बिल्कुल बताऊंगी। और एक चीज मैं फिर से यहाँ से क्लियर करना चाह रही हूँ, अन्याय किसी के भी साथ नहीं होगा, ना फ्लैपी की बिटियाओं के साथ, ना पेरेंट्स के साथ, ना फ्लैपी के साथ, ना रॉक चैनल के साथ, और ना ही राजवीर जी के साथ। तो ये तो बिल्कुल दिमाग से निकाल ही देना कि अन्याय होगा, लेकिन जो भी चीजें होंगी ऑफलाइन होंगी, बेटर तरीके से होंगी, और उसके रिजल्ट से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। मैं एग्जैक्टली वही कह रही हूँ कि हम किसी के ना फेवर में हैं ना सपोर्ट में हैं। जो सच होगा वो सामने आएगा, फिर चाहे कल्प्रिट कोई भी हो। और इसका सबूत हम आपको कंप्लेंट नंबर से दे चुके हैं। इसके